प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति से समरूपता केवल संयोगवश है। लेकिन यह मात्र कल्पना नहीं है कि यदि हमने अपने पर्यावरण का यानी एनवायरनमेंट का बैलेंस या संतुलन बिगाड़ दिया तो हमें जल्द ही प्रकृति का वो भयानक रूप देखना पड़ेगा जिसे सहन करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे और हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ये जहां, ये जमीन, ये आसमां। छोटी सी थी जब मैं पहली बार भारत आई। तब नहीं जानती थी देश, संसार या जीवन ही के मायने। कहाँ मालूम था कि एक दिन फिर लौटूंगी इकोलॉजी पढ़कर विशाल हिमालय की एक छोटी सी वादी में अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखने। लेकिन अपने आप को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि छुट्टी मनाने भी आई हूँ। इसी वादे से साथ आया है मेरा खुश मिजाज दोस्त जेफ। मुझे चाहता है और उर्दू शायरी का बहुत शौक रखता है। कब से आना चाहता था दोनों के देश। प्रकृति के बीच रहना पसंद करता है। जिंदा दिल है। मेरे सभी मित्रों में अपने आप को न्यूमेरो उनो
यानी नंबर 1 कहता है। मुझे भी पसंद है, लेकिन कोई जल्दी नहीं। फिलहाल तो प्रोजेक्ट और उसकी रिपोर्ट, एक नई जगह, नए लोग, वैल्यू सोसाइटी का निमंत्रण। जाने मेरा प्रेजेंटेशन उन्हें पसंद आएगा या नहीं। वेल, कम फ्रेंड्स, बाहर बाग में चाय का इंतजाम है, आइए। I like samosa better than pizza. We don't get that kind of quality. Actually, I asked the travel agent people. Maybe I'll confirm later. Doesn't matter. इशिता जी, कम से कम आपकी बातें सुनकर ये तो लगता है कि क्या हो सकता है। मुझे आशा है कि आप यहाँ इससे भी ज्यादा कर पाएंगे। हाँ, वैसे भारत में हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि इतना सा हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो पहाड़ हिलाने वाली बात है, इम्पॉसिबल। आप शुरू तो कीजिए, पहाड़ हिलाने की बात होगी तो कोई ना कोई हनुमान भी आ जाएंगे। लेकिन डीएम साहब, अगर सरकारी दफ्तर में फाइल हिलानी हो तो शायद वो भी नहीं हिला पाएंगे। इतनी सी बात के लिए आप उन्हें को परेशान करती हैं। मुझे हुक्म कीजिए। इशिता जी, हमारे शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मिस्टर डंगवाल। हेलो। हेलो, आपकी टॉक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप आइए ना। जी जरूर। कब? Whenever? कल सुबह कल सुबह 10 बजे। 10 बजे। आयंगर, मैं तुम्हारे उत्साह की प्रशंसा करता हूँ, पर तुम यहाँ नए आए हो सो तुम्हें समझा दूँ। इन लोगों की पहुँच बहुत दूर तक है। यह हमें बहुत आसानी से निराश कर सकते हैं। इतनी आसानी से नहीं सर, मैंने ये एक्शन प्रपोज किया है। गुड, मैं इसका अनुमोदन करके इसे ऊपर ऑर्डर के लिए भेज देता हूँ। जी नहीं सर, मैं चाहता हूँ आप ही इस पर ऑर्डर कर दें। मैंने अपनी रिपोर्ट में ब्लास्टिंग पर तुरंत रोक लगाने का सुझाव चूने की खानों की वजह से नहीं दिया है सर। मैं तो कह रहा हूँ इस इलाके में शांति भंग होने की संभावना है, सो सभी विस्फोटक पदार्थों पर रोक लगाना जरूरी हो गया है और इसका अधिकार आपको है सर। हाँ हाँ, भेज दो अंदर। आइए आइए, बिल्कुल सही वक्त पर, लाइक अ स्विस वॉच। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जल्दी पहुंच गई थी, बाहर इंतजार कर रही थी 10 बजने का। आयंगर, ये है मिस इशिता। हेलो। कल हेलो। वैली सोसाइटी मीटिंग में इनका प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव था। तुमने वाकई कुछ मिस किया। नहीं सर, अगर ये यहीं हैं तो और बहुत सारे अफसर होंगे। इशिता जी, ये है आयंगर। हेलो। हाय। हमारे नौजवान और उत्साही एसटीएम आप ही के काम में लगे हैं। हर रोज नई तरकीब ढूंढते हैं चूने के खाने बंद करने की। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। तो कहिए, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, मैं अपनी रिपोर्ट के लिए गवर्नमेंट का नजरिया जानना चाहती हूँ, आप लोगों से, खान चलाने वालों का भी, और गांव के लोग जिन पर इसका सीधा असर पड़ता है उनसे भी मिलना चाहती हूँ। तो क्यों नहीं तुम इन्हें अपने इलाके के दौरे पे साथ ले जाते? मैं तो कल जा रहा हूँ सर। क्या आपके लिए ठीक रहेगा? जी बिल्कुल। लेकिन मैं तो बहुत जल्दी सुबह निकल जाऊंगा। उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। और शाम तक रहना पड़ेगा। That'll be wonderful. यस, वंडरफुल। पर जरा संभल के रहिएगा, ये अभी शादीशुदा नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ सर। सी यू। Sure.
That'll be wonderful. हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? चूना खानों में तो कल जाना है ना सर? ओह हेल। वंडरफुल। कुछ नहीं सर। तुम कल छुट्टी लेने के बारे में पूछ रहे थे ना? नहीं सर, परसों। परसों तो नहीं हो पाएगा। तो कल ले लूं सर? हाँ हाँ ठीक है। लेकिन कल खानों पर जाना हुआ तो? वो मैं देख लूंगा। जी सर। तुम्हें कल जल्दी आना होगा, सुबह 7 बजे। वो रेस्ट हाउस में एक मेम साहब ठहरी हुई हैं, उन्हें अपने साथ लेते आना। नहीं रहने दो, मैं लेता आऊँगा। कल इस जीप की लॉगबुक में निजी इस्तेमाल लिखवा देना, पर्सनल यूज। अच्छा? वंडरफुल। क्या कहा? कुछ नहीं सर। ये सब खान वालों के पास आज ही पहुंच जाने चाहिए, तुरंत। जी सर। डीएम साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, ऑर्डर जारी हो रहे हैं। ब्लास्टिंग बंद, तुरंत। ओके? आज एक ऐसा जंगल देखा जिससे दिल दहल गया। हजारों पेड़ चुपचाप खड़े रो रहे थे क्योंकि उनके बाजू काट दिए गए। उनकी टहनियों पर लगे पत्ते ही तो धूप की रोशनी समेटकर उन्हें जीवन देते हैं।
उनके बिना आहिस्ता आहिस्ता ये सभी खत्म हो जाएंगे। कितना शक्तिशाली है इंसान। पहाड़ों को झुका देता है, नदियों का पानी सोख लेता है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग अपने ही विनाश के लिए करता है। एसडीएम भला आदमी है, लेकिन पर्यावरण उसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम ही हैं, जिनमें वो खुद भी बंधा है। उन लोगों के सामने जो कानूनी ढंग से नियम तोड़ना जानते हैं, कभी-कभी अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है, अपने ही बनाए नियमों का शिकार हो जाता है। कैसा रहा? बहुत अच्छा। आप ज्यादा थकी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आइए एक कप चाय तो पीते जाइए। ऑलराइट। आइए। राजा राम जी, कुछ चाय वाय मिलेगी? जी मैम साहब। पहले थोड़ा पानी प्लीज। जी। आप मुंह हाथ धोना चाहेंगे? जी नहीं, ठीक है। बैठिए, मैं भी आती हूँ। साहब मैम साहब आ गई। हाँ, रख दो। जी? ओह, आई थिंक you're in the wrong room. जी, मेरे ख्याल से हम दोनों सही कमरे में हैं। मेरा नाम जेफ है। हेलो। मैं शीता का खास दोस्त हूँ, उनके साथ स्विट्जरलैंड से आया। अच्छा। आप शायद एसडीएम साहब हैं? जी। तो क्या सारे दिन में मेरा जिक्र तक नहीं हुआ? शायद मैंने ही नहीं सुना होगा। ओह, वैसे अगर आप हमारे साथ चलते तो बहुत अच्छा रहता। जी नहीं, मैं ढूंढता हूँ खूबसूरती, और ये सिर्फ जमीन के सीने पर नासूर। मुझे तो बताइए कोई ऐसी जगह जहां खुले में बैठकर पढ़ा जा सके, शेरो शायरी की जा सके। आपको शौक नहीं है क्या? नहीं नहीं, घबराइए मत, मैं आपको कुछ सुनाऊंगा नहीं। बस ये किताब मेरी तरफ से बतौर तोहफा कबूल फरमाए। थैंक्स। शुक्रिया। दीवाने गाले। ये मैंने नहीं लिखी। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ मछली पकड़ने की कोई जगह है क्या? है तो मुश्किल, लेकिन मैं नायब साहब से पूछ दूंगा। नायब? वो क्या चीज होते हैं? नायब? नायब वो होता है जिससे आप कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी लाने को, कुछ भी कराने को कह सकते हैं। वो कभी ना नहीं कहता। तो नायाब कहिए। वो हम भी देखेंगे किसी दिन। How was your day? Very good. And what's wrong with the world today? अच्छा, आप मुझे यहाँ के क्वारी ओनर्स, ये खान चलाने वालों से मिलवा सकते हैं क्या? बड़े गलत लोग हैं वो, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? देखा ना, यही तो मैं कह रहा था। फिर भी अगर आप मेरे थ्रू ना मिलें तो अच्छा है।
वैसे तो वैली सोसाइटी की तरफ से भी मिला जा सकता है, लेकिन दे विल बी मोर गार्डेड। आप पे शक करने लगेंगे, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी आपको। सीधे से अपने आप मिल लें तो सबसे अच्छा होगा। नहीं, ट्रांसफर तो हम उससे चुटकी में करा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी हार है। वो शायद अपनी कीमत बढ़ा रहा है। ठीक है, खबर देते रहना। कहिए। जी, मेरा नाम इशिता है। मैं जानता हूं, कहिए। मैं आपकी खानों के बारे में और इस इलाके के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहती हूँ। सुना है कि अनसाइंटिफिक माइनिंग की वजह से, खानों को गलत ढंग से चलाने की वजह से यहाँ के जनजीवन को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। पानी की कमी हो रही है, मौसम में फेरबदल हो रहा है। क्या ये सच है? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर इस वादी का पानी सूख रहा है तो वो मेरी वजह से? अगर यहाँ के मौसम में फेरबदल हो रहा है तो वो भी मेरी वजह से? आप मुझे कुछ ज्यादा ही श्रेय दे रही हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। आप यहां नई आई हैं, लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, सच को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा तो काम ही है जो भीतर है उसे बाहर निकालने का। जब कोई चोर बहुत बड़ी चोरी कर लेता है और उसे छिपा नहीं पाता तो उसे किसी न किसी के सर तो मढ़ेगा ही। वो सर हमारा है। वैसे भी इस देश में किसी को तरक्की करते हुए देखकर कोई खुश तो होता नहीं। केकड़े देखे हैं आपने? आप बहुत से केकड़ों को एक टोकरी में डाल दें तो फिर उसे ऊपर से ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कोई एक केकड़ा अपनी मेहनत से बाहर निकलने लगेगा तो दूसरे उसकी टांग खींचकर उसे वापस घसीटेंगे। वैसे ही हम भी केकड़ों की एक टोकरी भरें, बस। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आशा करता हूं कि आप में और दूसरे लोगों में फर्क होगा। रही पानी और मौसम की बात, तो आप तो जानती हैं कि संसार में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, सुपर पावर्स, एटम बम और तरह तरह के परीक्षण चल रहे हैं। मेरे विचार से ये उन्हीं का असर है, हमारे युग का प्रकोप। डैडी, वो इंस्पेक्शन वाले लोग। अच्छा, खैर, आज मुझे बहुत काम है। मेरा बेटा राजा आपकी पूरी मदद करेगा। थैंक यू। मिस्टर राजा आज दिन भर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहे। अपने और मेरे लिए हेलमेट्स मंगवाई, लेकिन अपने यहाँ काम करने वालों की ओर कोई ध्यान नहीं। उन जैसे व्यापारियों के लिए पर्यावरण और प्रकृति पैसा कमाने के एक जरिए से ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ मशीनें चलाना ही साइंटिफिक माइनिंग नहीं है। सही ढंग से खान चलाने के मायने हैं रास्ते बनाना,
काम करने वालों की सुरक्षा, ठीक ऊंचाई के बेंच बनाना ताकि मलबा नीचे न गिरे, और माल निकालने के बाद उस जगह पर पेड़ लगाना, और हर तरह से वहां का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। अगर ऐसा न किया जाए तो सारे देश, सारे संसार को ये मिनरल्स, खनिज पदार्थों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बारे में काफी इंफॉर्मेशन, काफी किताबें हैं। समय समय पर एक्सपर्ट्स की राय आपको लेनी चाहिए। मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं। यू नो, आई फील एग्जैक्टली द सेम वे। पर आप इंडिया को नहीं जानती। ये पुरानी पीढ़ी बहुत सीमित है, इनके सोचने का ढंग। आप साइंस की बात करती हैं, मुझे तो ये सारा का सारा काम ही बहुत प्रिमेटिव, बहुत उजट सा लगता है। पहाड़ों को तोड़ो, पत्थरों से सर मारो। आई हैव बिगर ड्रीम्स, यू नो। मैं एक सीमेंट का प्लांट लगाने लगा हूं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इससे चेन, एक कड़ी है। ये चूना पत्थर मेरे प्लांट में आएगा, वहां से सीमेंट बनेगा, फिर इसके बाद एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, आकाश को छूती हुई बिल्डिंग्स। हम भी एक न्यूयॉर्क बना सकते हैं यहाँ। मेरे ख्याल से इस दुनिया में एक ही न्यूयॉर्क काफी है। जी हाँ, लेकिन हॉलीडे के लिए यहाँ एक रिसोर्ट भी बना सकते हैं। अपने देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा पैसा है। अच्छा, आप तो बिजनेसमैन हैं। चूना पत्थर निकालने के लिए पेड़ तो काटते ही होंगे। आपके ख्याल में किसी एक पेड़ की क्या कीमत होगी? यही कोई 20-30 हजार रुपए। हमारा टिम्बर का भी काम है। लेकिन कीमत होनी क्या चाहिए? मतलब? क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ अपने जीवन काल में हमारे लिए कितने पैसों का काम करता है? कैसा काम? हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना, पानी को जमा करके रखना, उपजाऊ मिट्टी बनाना और उसे सुरक्षित रखना, ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, सबको आश्रय वगैरह। इस सब के क्या पैसे? ये तो कुदरत की देन है। और चूना पत्थर? अगर आपको वो सब चीजें जो पेड़ भेंट में देते हैं खरीदनी पड़े तो एक पेड़ के काम की कीमत होगी करीब 20 से 50 लाख। 50 लाख? जी। तो ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, इन पेड़ों की ऑक्सीजन को पैक। लेकिन इसके मालिक ये खुद हैं। ये गरीब से चुपचाप खड़े पेड़ दरअसल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, शायद आपसे भी बड़े। चलो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। जरूर। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। बाय। सुनिए, आप वो बुक्स के बारे में कह रही थी ना? आई एम रियली इंटरेस्टेड। एक मिनट। जी। ये लीजिए, चूने की खानों के बारे में रिसर्च पेपर्स हैं। थैंक यू। मैं कल इन्हें यहाँ आकर लौटा दूँ? नहीं, रखिए, मेरे पास दूसरी कॉपी है।
जी। He's a nice guy. Yeah? Where's his office? I think this is it. यस प्लीज। एसडीएम साहब कहाँ मिलेंगे? क्या काम है? आपकी तारीफ। खुद तो नहीं कर सकता, लेकिन आप पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अच्छा, देखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। वाह वाह जनाब वाह, बहुत खूब। तो आप ही होंगे नायब साहब हैं? आदाब अर्ज़े हुजूर, आदाब अर्ज़े। हेलो। इस नाचीज को जी हाँ, जानता हूँ जेफ साहब। अच्छा, इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी आपने? लगता है ये शेर व शायरी का शौक बहुत पुराना है। जी हाँ, कल से ये किताब पढ़ रहा हूँ। एसडीएम साहब की है, उनके पास तो टाइम ही कहाँ है। आज इतना बंदोबस्त क्यों है? कुछ वीआईपीज आने वाले हैं क्या? जी, खुद तो नहीं आएंगे, जाके लाना पड़ेगा। मतलब? ओह साहब। गुड मॉर्निंग इशिता। मॉर्निंग। हेलो कैसे जैस। मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। सुनिए जी। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, मेम साहब को ऊपर वाले गांव में छोड़ना है। जी। इंतजाम प्रधान के हवाले कर देना। जी। ये जो देखना चाहें वो इन्हें दिखा देगा। जी। थैंक यू। और इन्हें मछलियों के पास छोड़ना है। हाँ, और उसके बाद आप फौरन मुझे वहीं मिलिए। जी साहब। बाय इशिता। सी यू जेफ, हैप्पी फिशिंग। थैंक्स, खुदा हाफिज। बाय बाय। अच्छा नायब साहब, ये तो बताइए जी। हमको यहाँ कुछ मच्छी वच्छी मिलेगी भी कि नहीं? आज तो टाइम नहीं है साहब, वरना पानी में गिरवा देते। अच्छा, फिर पकड़ते रहिए आप। अरे हंसते क्यों हैं साहब? किसी जमाने में यहाँ शेर बहुत हुआ करते थे। हमारे दादा अंग्रेजों को शिकार कराने ले जाया करते थे। अच्छा। शेर खुद मार के कह दिया, साहब आपकी गोली लगी है। साहब खुश, हम भी खुश। कितने इनाम मिले। अच्छा। और बाद में तो साहब जब शेर खत्म हो गए हाँ। तो एक बार दादा ने मुझे ही जंगल में खाल पहना के छोड़ दिया। वो तो किस्मत ही अच्छी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप रुकिए, मैं छोड़ के आता हूँ इनको। Have a nice day, Jeff. You too. Okay. आइए। ऊपर गांव बोलते हैं जी इस इलाके को। यही कोई 4-5 गांव हैं इस इलाके में, और वो वहां से लेकर वहां तक वो सब चूना खाने पड़ती हैं जी। और वो ऊपर मेरा गांव वहाँ। हाँ, प्रधान जी घर पे आइए। आइए आइए। गाँव के रास्ते सोची बस। प्रधान जी राम राम।
राम राम नायब जी, आओ। आइए। बड़े दिनों में दिखाई दिए। बस यूं ही है जी, नमस्ते। काम में बिजी हैं। आपकी मदद चाहिए थी। हाँ जी, बोलो। ये एसडीएम साहब की खास मेहमान है, बल्कि हम सबकी कहिए, क्योंकि दूर देश से आई हैं। अच्छा। साहब ने कहा जरा गांव में घुमा दो। हाँ जरूर घुमा देंगे, बैठिए ना। साहब आइए साहब, बैठिए सर। बैठो नायब जी। नहीं जी, हमें तो जरा मेले में जाना है, सुना है आतिशबाजी होने वाली है। अच्छा साहब। Thank you. अच्छा प्रधान जी। कहीं आपके काम का नुकसान तो नहीं हो रहा? मुझे यहाँ अपने काम के सिलसिले में घूमना है और उसके लिए कुछ बजट, पैसा भी है। अगर आपके काम का हर्जा होता हो तो। जब मदद मांग रही हैं तो पैसे की क्या बात करती हैं आप? सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास ना पैसे हैं और ना जिसे चाहिए हों। पैसे से दुनिया घूमती है, मगर हम तो घूमने वालों में हैं नहीं, हम तो सीधे चलने वालों में हैं। हाँ, अब बोलिए, आप कहाँ जाना चाहती हैं? बस यूं ही यहाँ के लोगों से, उनके जीवन से पहचान करना चाहती हूँ। आइए। जरा देख के। ये मेरी बहन है। इसी गांव में ही ब्याही है? हाँ, तभी तो बहन हुई। ला मुझे दो। लेकिन इसके मर्द से हमें कुछ लेना देना नहीं, बात करना भी फजूल है। क्यों? खानों में काम करता है ना, इसीलिए इसे पसंद नहीं। प्रधान जी की मुंह बोली बहन, काले बाल, लेकिन मेहनत और बीमारी की वजह से कितनी ज्यादा उम्र लगती है। सभी उसे काली बुढ़िया कहते हैं। उसकी मुसीबतें पर्यावरण से जुड़ी हैं। जिस दिन ये धरती मुस्कुराएगी, काली बुढ़िया फिर जवान हो जाएगी। आज यहाँ मेरा सबसे अच्छा दिन। कैसे सीधे लोग
और सूझबूझ वाले। प्रधान जी की बातों से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति की समझ तो इन लोगों को है, क्योंकि इनकी जिंदगी पूरी तरह से उससे जुड़ी है। प्रकृति ही इनके जीने का साधन है। ये है हमारा छोटा सा गांव। ये वातावरण या जैसे पर्यावरण कहते हैं, जैसे जंगल, नदियां, हवा वगैरह, इसकी हालत के बारे में आपका क्या विचार है? हंसते क्यों?